देखिए, सबसे पहले तो नगरोटा विधानसभा के अंदर 4 ब्लॉक हैं और 1 लाख मतदाता है। तकरीबन 1.5 लाख की पॉपुलेशन है। लोग एजुकेशन चाहते हैं, लोग जो हैं रोड कनेक्टिविटी चाहते हैं, लोग रोजगार चाहते हैं और लोग जो हैं नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी नशा मुक्त जो है वो चाहते हैं। आज की तारीख में हमारी जो महिलाएं हैं उनके लिए जो होमवर्क जो है वो कोई भी नहीं है, उनके पास तो जॉब जो है वो नहीं है। कुछ ऐसे रोजगार हमारी पॉलिसी जो है वो ये रहेगी कि कम से कम जो हमारी महिलाएं हैं, जो मातृशक्ति है, उनको अपने ही घर में कुछ सिलाई सेंटर हो गए, जैसे आपके कुछ और पैकिंग मटेरियल हो गया, कुछ ऐसे जॉब हम लोग जो है उस पे काम कर रहे हैं कि जो हमारी महिलाओं को अपने घर बैठे ही कामकाज जो है वो मिले और कम से कम 400 से 500 रुपया एक दिन का जो है महिलाओं का जो है वो बन सके। और उसके साथ साथ जो है हमारे यूथ के लिए अगर हमें नशे के खिलाफ एक मुहिम जो है वो चलाई है और ज़रूरत है, उसके साथ साथ स्पोर्ट्स की ज़रूरत है। और मैं ये एक निर्दलीय उम्मीदवार होने के नाते, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट होने के नाते मैं लोगों से ये वादा करता हूं कि हमारे जो 52 पंचायतें हैं पूरे कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर, डंसाल, नगरोटा, मथवार और बलवाल, वहाँ 52 पंचायत के अंदर हमारी कोशिश है कि कम से कम जो है 25 स्टेडियम, कम से कम 2 पंचायतों पे एक स्टेडियम जो है वो बनाया जाए। और उस पे मेरा प्रयास रहेगा क्योंकि मैं खुद स्पोर्ट्स से जो है वो जुड़ा हुआ और हमने खुद ही जो है शुरुआत जो है हमने स्पोर्ट्स के साथ जो है वो की थी आज से 35 साल पहले। तो इसलिए स्पोर्ट्स को ज़्यादा बढ़ावा देना और ज़्यादा कैलिबर जो है हमारे बच्चों में है गांव के अंदर, और गांव से बच्चे जो है निकलकर बाहर निकले और देश के लिए जो है वो खेले, इस पे मेरा प्रयास रहेगा। और स्पोर्ट्स स्टेडियम जो है वो हमारा जो विजन है, हमारी जो सोच है कि स्पोर्ट्स स्टेडियम जो है वो हम लोग अपने बच्चों को, नौजवानों को जो है वो प्रोवाइड करें। उसके साथ साथ अब लोगों से मेरी अपील है, हमारे विधानसभा के मतदाताओं से मेरी अपील है कि आप सभी मतदाता जो है वो इकट्ठे हो जाए और इकट्ठे होकर अपने लोकल कैंडिडेट को जो है वो विजय करवाएं। लोकल कैंडिडेट हमने जो है आपके लिए हम लोग जो हैं वो आगे आए हैं। अब सब कुछ आपको करना है, आपको तय करना है कि आपको जो है लोकल कैंडिडेट ज्यादा सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता है, ज्यादा आपकी सेवा कर सकता है या कोई और कर सकता है। अब जहां पे 10 तकरीबन जो है कैंडिडेट हैं और एक ही कैंडिडेट है लोकल, वो है अनिल शर्मा, और जिनका चुनाव निशान जो है वो टॉर्च है और 8 नंबर है। और 11 तारीख को आप जाकर टॉर्च का बटन दबाएं और अपने आप को जो है वो विजय करवाएं, क्योंकि लोकल शख्स ही आपके हर एक पंचायत में उसकी अप्रोच होगी और लोकल कैंडिडेट ही आपके साथ जो है शाना बशाना आगे चलेगा। जहां नगरोटा विधानसभा के अंदर जो लोग इलेक्शन लड़ने के लिए आ रहे हैं, उनका आप कैरियर देखिए कि नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर उन्होंने कितना काम किया है। कोई 5 महीने पहले आया, कोई 10 महीने पहले आया, तो कम से कम आप सभी ये फर्क निकालिए कि एक हमारा बेटा, हमारा बच्चा, हमारा भाई, हमारा भतीजा, हमारा भांजा, एक अनिल शर्मा जो पिछले 26-27 सालों से नगरोटा विधानसभा में काम कर रहा है। और मैं आपके भरोसे जो है वो उतरा हूं इस चुनाव में, मैं आपके भरोसे, आपके सहारे में उतरा हूं, क्योंकि मुझे पता है कि आप जो हैं जितना हमें हमदर्दी, प्यार और जितनी सपोर्ट हमें कर रहे हैं, ये सारी चीजें जो है बोर्ड में भी तब्दील होनी चाहिए। इसलिए बराए मेहरबानी ये मेरी प्रार्थना रहेगी तमाम मतदाताओं से कि कम से कम आप जो है एक मन आपने जो बनाया है कि अनिल शर्मा को जो है इस बार जिताना है, इनका चुनाव निशान जो है वो टॉर्च है, जो है अपने आप को विजय करवाएं, और ताकि कम से कम आपके बच्चे जो हैं वो भी होप कर सकेंगे हम भी पॉलिटिक्स में आ सकते हैं। तमाम लोकल लोग जो हैं वो, उनकी उम्मीद जो है वो जाग जाएगी कि कम से कम लोकल आदमी जो है वो आगे आ सकता है।
2002 में लोकल कैंडिडेट जीता था, तो उसके भरोसे जो है हम लोग सारे जो है, हमने भी हिम्मत बनी थी कि लोकल की लोग जो है सपोर्ट करते हैं। अगर आप लोकल से साइड होके पॉलिटिकल पार्टीज को देखेंगे, या फिर कुछ लोग जो है गलत तरीके से इलेक्शन में उतरे हुए हैं और गलत जो है चीजें बांट कर जो है वोट जो है वो लेना चाहते हैं, वो सिर्फ 11 तारीख तक ही होगा। मैं तमाम मतदाताओं से गुजारिश करना चाहता हूं, चाहे वो ब्राह्मण समुदाय हो, चाहे वो राजपूत समुदाय हो, चाहे वो महाजन खत्री समुदाय हो, चाहे वो हमारा हरिजन भाई हमारे हों, शेड्यूल कास्ट समुदाय हो, चाहे हमारा जो है SC ST समुदाय हो, तमाम लोगों से मेरी गुजारिश है कि मेहरबानी करके आप लोकल की सपोर्ट करें, क्योंकि लोकल ही आपकी आवाज जो है वो बन सकता है। जहां डिग्री कॉलेज का मसला जो है जिंदरा के अंदर कितनी देर से पेंडिंग पड़ा है, क्या आपको लगता है कि किसी MLA, किसी लीडर ने क्या आपका मसला जो है वो उजागर किया है? क्या आपको लगता है तहसील का मसला जो है वो उजागर किया है? क्या आपको लगता है कि जो SDM का मसला नगरोटा में है, क्या किसी ने उजागर किया है? क्या आपको लगता है कि मथुआर के अंदर डिग्री कॉलेज की डिमांड है लेकिन वो सिर्फ पेपरों में है? आप ये तमाम चीजें आप सोचिए, समझिए कि एक लोकल ही आपकी आवाज को जो है वो बुलंद कर सकता है।